इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर सीएमएचओ कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते ट्रैप मामले में 14 दिन बाद परिवादी मीडिया के सामने आया। परिवादी जिले के कोटला तहसील स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर विकास जैन ने जांच प्रभावित होने की संभावना व्यक्त करते हुए वर्तमान सीएमएचओ का मुख्यालय बदलने की मांग रखी है। विकास जैन ने कहा कि जयपुर एसीबी ने कार्रवाई की थी, जिसकी फाइल जाँच के लिए उदयपुर आ गई है। इस मामले में कहीं न कहीं चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारी जुड़े हैं और एसीबी की जाँच भी संदिग्ध है, इसलिए सीएमएचओ का मुख्यालय यहां से बदला जाए। आपको बता दें कि परिवादी के हॉस्पिटल ने निरीक्षण कर खामियां निकलने के बाद लाइसेंस रद्द करने की बात पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी आशीष दामोर ने रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने कार्रवाई की थी। जी सर। जी सर। क्या क्या कहना है? मेरी मांग है कि जो अपने जो अतिरिक्त प्रभार जो सीएचएम अशोक आदित्य जी हैं, उनका मुख्यालय चेंज करके जयपुर या अन्य उदयपुर से हटा के कहीं और लगाया जाए। क्या रीजन क्या है? कि मेरा जो एसीबी में जो ट्रैप हुआ है अशोक आशीष दामोर, जो अनुसंधान चल रहा है वो प्रभावित नहीं हुआ। जी। किस कारण से आपने ट्रैप कराया था? क्या पूरी वो कहानी है? वो पूरी घटना संक्षिप्त में बताकर फिर अपनी बात। जी, इसमें क्या है, सबसे पहले मैं एक छोटा मोटा क्लिनिक चलाता हूँ संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ पे ये अशोक आदित्य सीएचएमओ वहाँ पे आए थे और मेरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कागज डॉक्यूमेंटली सारा देख लिया। देख लेने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है, ओके, यूँ करके निकल गए। इसके कुछ समय बाद में आशीष दामोर और डॉक्टर गुप्ता करके 2 व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब ने हमको भेजा है और ये नोटिस पकड़ो और आपके कुछ के खिलाफ कुछ कार्रवाई होने वाली है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, होगी तो देख लेंगे। इसके बाद दूसरे दिन मेरे को फ़ोन आता है। फिर इसके बाद सीएचएमओ कार्यालय बुलाया जाता है। मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ जाने के बाद में डबल एओ जो प्रशासनिक अधिकारी आशीष दामोर है, उनसे मिला। उन्होंने मेरे को कहा साहब ने आपका लाइसेंस निरस्त करने के लिए बोला है। तो मैंने कहा लाइसेंस क्यों निरस्त कर रहे हो? सब अप्रूवल है, सारी चीज़ें ओके है, इसके बाद क्यों निरस्त कर रहे हो? उन्होंने कहा ये लाइसेंस निरस्त नहीं करना है तो आपको साहब ने कहा है वो रकम आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी रकम है? 3 लाख रुपए। मैंने कहा 3 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। निकल जाने के बाद 2 घंटे बाद वापस मैं मिला उनसे, भाई देखो सर, उन्होंने कहा 3 लाख तो नहीं देता, 2 लाख मैं तेरा सेटलमेंट करवा दूंगा ही। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख मैं करवा दूँ। उसी दिन से मैंने मानस बना दिया था कि मैं एसीबी में ट्रैप करवाऊँगा। ठीक है, मैंने फिर उस समय पहले परिवादी को सांत्वना देने के लिए 50,000 रुपये उसको पहले दे दिए मैंने। देने के बाद में एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करने के बाद में मैंने 1.5 लाख रंगे हाथों डबल ए को पकड़वा दिया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्लर्क और बाबू लेवल का जो व्यक्ति होता है वह 2 या 3 लाख की रिश्वत एक साथ नहीं लेता। इसमें कहीं के बड़े अधिकारी की मिलीभगत होती है, मेरा कहना ये है। तो बड़े अधिकारी जब तक पोस्ट पे हैं, पद पे हैं, तो मेरा अनुसंधान तो पूरा होगा ही नहीं। और वो अभी जांच के दायरे में है बिल्कुल। और जांच के दायरे, जब तक जांच नहीं होती तब तक मुख्यालय इनका चेंज किया जाए यहाँ से, ये मेरी मांग है। आपसे दामोर ने रिश्वत मांगी, उसके बाद आप अशोक आदित्य से जाके मिलेगा कि ये 3 लाख रुपए मांग रहा है या 2 लाख? मैंने 10 से 20 बार नहीं, मैंने 10 से 20 बार मिन्नत की उससे कि मेरे को साहब से मिलो आप। और मैं उनके द्वार तक भी चला गया कि मेरे को 10 मिनट साहब से मेरी डील हो जावे तो मेरा हो जावे। लेकिन उसने कहा नहीं, जो भी डील करता हूँ मैं ही करता हूँ, साहब का सारा काम मैं ही करता हूँ, आपको मिलने की कहाँ जरूरत है? और इतने बड़े अधिकारी किसी से मिलते हैं क्या? ऐसा जवाब दिया। इससे पहले भी तो आप और सीएम जो है उन लोगों से मिले होंगे ना? नहीं, इससे पहले मेरा फोन पे आपने कोई अशोक आदित्य को फोन किया कि इस तरह से मामला आ रहा है, या उनसे कोई आपका सीधा संवाद हुआ क्या? सीधा संवाद नहीं, मैंने एक बार उनको फोन किया था, उन्होंने फोन कट कर दिया। सीधा संवाद उनसे मेरा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कैसे आपका जो ये अनुसंधान है वो प्रभावित होगा? तो इतने बड़े अधिकारी और वो संदिग्ध पाए गए। एसीबी की वॉइस रिकॉर्ड में सारा उनका नाम से डिमांड मांगी गई है, सीएचएमओ साहब की डिमांड से मांगी गई है। तो फिर 100% मेरा जहाँ तक सोचना है कि हाथ तो उन्हीं का है। तो क्या एसीबी भी उनके प्रभाव में आ सकती है क्या? नहीं, वो मैं
नहीं कह सकता हूँ, आ सकती है, लेकिन बड़ा अधिकारी है तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरा अनुसंधान कार्य प्रभावित कर सकते हो और निष्पक्ष अनुसंधान कार्य होवे, और जो उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड के अंदर CHMO साहब के नाम से डिमांड की गई है, तो फिर बात तो वही हुई कि